हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल यो फार्मेसी में। तो फ्रेंड्स, पॉलीटेक्निक की तो शुरू होने वाली है काउंसलिंग। जिस चीज़ का आपका बेसब्री से इंतज़ार था आप सभी लोग का कि काउंसलिंग कब से स्टार्ट होगा, तो काउंसलिंग की डेट आ गई है। ठीक है, चलिए देखते हैं इस पेपर कटिंग में क्या लिखा है और काउंसलिंग का जो शेड्यूल है वो कब कब है। तो फ्रेंड्स, जो आपका जीकअप का जो फॉर्म आया था उसके बाद जो एंट्रेंस एग्ज़ाम जीकअप ने कराया था, ये 27 जून को इसका रिजल्ट आया था, है ना। देखिए 27 जून को निकाला था पॉलीटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम का रिजल्ट। तो जैसे ही रिजल्ट आने के बाद बहुत से स्टूडेंट जो पॉलीटेक्निक में एडमिशन लेना चाहते हैं, डी फार्मा में एडमिशन लेना चाहते हैं, वो बहुत एक्साइटेड हो चुके थे। ठीक है, कि काउंसलिंग कब होगा, हमारा एडमिशन कब से स्टार्ट होगा। तो ये सब का जो आंसर है आपको इस वीडियो में मिलने वाला है, तो वीडियो में बने रहिए। चलिए देखते हैं इस पेपर कटिंग में क्या दिया हुआ है, मतलब इस न्यूज़ में क्या है। संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद की ओर से पहली बार सभी ट्रेडों की ऑनलाइन परीक्षा कराई गई और 27 जून को परिणाम भी घोषित कर दिए गए हैं। परीक्षा और परिणाम तो जल्दी आ गए हैं, लेकिन काउंसलिंग की प्रक्रिया अभी तक शुरू नहीं हुई है। परीक्षा में सफल हुए 3.04 लाख अभ्यर्थियों का इंतज़ार अब खत्म होने वाला है। 12 से प्रवेश पर्व ऑनलाइन काउंसलिंग शुरू हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, आप जो जिसका बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे, काउंसलिंग की जो डेट है वो जीकअप ने जारी कर दिया है। ठीक है, चलिए देखते हैं कब से कब तक काउंसलिंग स्टार्ट होने वाली है। देखिए फ्रेंड, यूपी जेई पॉलीटेक्निक 2024 ये फेज़ 1 का जो काउंसलिंग शेड्यूल है, यानी कि फर्स्ट से लेके थर्ड राउंड तक का, इसके बाद नेक्स्ट आएगा। तो पहला राउंड का जो काउंसलिंग है ये देखिए 12 जुलाई 2024 से 14 जुलाई 2024 तक है, स्टार्ट हो गया है। 12 जुलाई से स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, फर्स्ट राउंड जो चॉइस फिलिंग जो ऑप्शन खुलेगा ये जो है सिर्फ यूपी स्टेट के लिए फ़िलहाल। ठीक है, ये आपका 12 जुलाई से 14 जुलाई 2024 के लिए। फर्स्ट राउंड का जो सीट अलॉटमेंट होगा, चॉइस फिलिंग करने के बाद सेकेंड स्टेप होता है आपका सीट अलॉटमेंट। ये आपका 15 जुलाई है। 15 जुलाई को आप सीट अलॉटमेंट करवा सकते हैं। तीसरा देखिए, ऑनलाइन फ़ी डिपॉजिट फॉर सीट एक्सेप्टेंस कम काउंसलिंग फ़ी ओनली फॉर सीट अलॉटेड कैंडिडेट। जिनका सीट अलॉटमेंट हो गया है उनको सीट एक्सेप्टेंस फ़ी जो होता है, पिछली बार जो काउंसलिंग का जो फ़ी जो सीट एक्सेप्टेंस फ़ी था यानी वो आपका 32,500 था। ठीक है, यानी कि 3,250 रुपया सीट आपका एक्सेप्टेंस फ़ी जो था ये। ठीक है, 3,250 रुपया यानी 32,50 जो था ये आपका सीट एक्सेप्टेंस फ़ी जो था। ठीक है, आपका जो सीट एक्सेप्टेंस कम काउंसलिंग फ़ी जो है ये 16 जुलाई से लेके 19 जुलाई 2024 तक आपको करना होगा फर्स्ट राउंड के लिए। ठीक, फर्स्ट राउंड का जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, ये जो आपका डिस्ट्रिक्ट हेल्प सेंटर बने होंगे वहाँ पे आपको ले जाके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, ठीक है, और आपका स्कोर कार्ड वेरिफिकेशन जो भी कार्ड है ये ले जाके आपको डिस्ट्रिक्ट हेल्प सेंटर जहाँ पे बना होगा, सेंटर दिया होगा, वहाँ पे 16 जुलाई 2024 से 19 जुलाई 2024 तक आपको वहाँ पे जाके इसको वेरिफिकेशन करवाना पड़ेगा। ठीक है, पांचवा, फर्स्ट राउंड ऑनलाइन बैलेंस फ़ी डिपॉजिट फॉर गवर्नमेंट एडेड PPP पॉलीटेक्निक इंस्टीट्यूट ओनली फॉर सीट अलॉटेड कैंडिडेट्स। जिनका सीट अलॉट हो गया होगा, ठीक है, उनको अब उनका बैलेंस फ़ी जो है ये डिपॉजिट करवाना होगा। ठीक है, बैलेंस फ़ी डिपॉजिट जो था ये आपका 42,000 रुपया, पिछले बार जो काउंसलिंग हुआ था उसमें 42,000 रुपया आपका बैलेंस फ़ी डिपॉजिट करवाना होता है। ये ऑनलाइन पेमेंट होता है। ठीक है, ये आपको स्वयं करना है 42,000 रुपया का पेमेंट। ये जो आपका बैलेंस फ़ी डिपॉजिट होता है, ये पेमेंट करने के बाद आपका जो एडमिशन फ़ी जो है इसी में कट जाएगा टोटल ये, और 32,50 रुपया आपका सीट एक्सेप्टेंस फ़ी। ठीक है, ये टोटल जो है आपको पेमेंट करना पड़ेगा। नेक्स्ट देखिए, फर्स्ट राउंड एडमिटेड सीट विथड्रॉल
अगर मान लीजिए आपने पेमेंट कर दिया, ठीक, और अगर आप नहीं चाहते हैं कि उसमें एडमिशन लेना या फिर अपना सीट को विड्रॉ करना चाहते हैं, तो 21 जुलाई 2024 जो आपका देखिए 21 जुलाई 2024 डेट है इसका, अगर आप पहला राउंड का सीट जो है विड्रॉ कराना चाहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो है चॉइस फिलिंग जो राउंड स्टार्ट होगा सेकेंड राउंड चॉइस फिलिंग जो है ये 22 तारीख से स्टार्ट होगा, 22 जुलाई से लेकर 24 जुलाई 2024 तक, ठीक। फिर सेम प्रोसेस है आपका, सेकेंड राउंड जो सीट अलॉटमेंट स्टार्ट होगा 25 जुलाई से आपका स्टार्ट हो जाएगा ये सेकेंड राउंड का सीट अलॉटमेंट। देन ऑनलाइन जो फ़ी जो होगा यानी सीट एक्सेप्टेंस फ़ी जो होती है काउंसलिंग की, ये 26 जुलाई 2024 से 30 जुलाई 2024 तक दिया हुआ है। नेक्स्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, जो आपका डिस्ट्रिक्ट में हेल्प सेंटर जो बने होंगे वहाँ पे अपना ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, आपका आंसर सीट जो आपका स्कोर कार्ड मिला होगा, जीकअप का एडमिट कार्ड, ये सब ले जाके आपको डिस्ट्रिक्ट हेल्प सेंटर पे वेरिफिकेशन करवाना होता है, ठीक। उसी के बाद आपका एडमिशन माना जाता है वेरिफिकेशन होने के बाद। ये जो डेट है सेकेंड राउंड का 26 जुलाई 2024 से 30 जुलाई 2024 दिया हुआ है। फिर सेकेंड राउंड का जो बैलेंस फ़ी डिपॉजिट होता है वो दिया हुआ है 26 जुलाई 2024 से 31 जुलाई 2024 तक, ठीक है। सेकेंड राउंड का सीट एडमिटेड विड्रॉल जो सीट है, एडमिटेड सीट विड्रॉल यानी कि आप सीट को विड्रॉ करा सकते हैं अगर करना चाहें तो, ये 1 अगस्त 2024 दिया हुआ है, ठीक है। थर्ड राउंड का जो चूज फिलिंग स्टार्ट होगा, जो क्वालिफाइड है जीकअप काउंसलिंग में, ये स्टार्ट होगा 2 अगस्त 2024 से 4 अगस्त 2024। थर्ड राउंड का सीट अलॉटमेंट 5 अगस्त से स्टार्ट हो जाएगा। और जो फ़ी डिपॉजिट होता है यानी सीट एक्सेप्टेंस फ़ी, अगर आप उस सीट को एक्सेप्ट करते हैं तो आपको 3250 यानी कि 3250 रुपया उसमें पेमेंट करवाना होता है, ठीक है। नेक्स्ट जो है थर्ड राउंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो होता है, ये हेल्प सेंटर आपका जो बना होगा जिला में, वहाँ पे जाके थर्ड राउंड के लिए आपको थर्ड राउंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एट द डिस्ट्रिक्ट हेल्प सेंटर्स, जिला पे आपका जहाँ डिस्ट्रिक्ट हेल्प सेंटर बना होगा वहाँ पे आपको 6 अगस्त 2024 को 24 से लेके 8 अगस्त 2024 तक आपको जाना होगा थर्ड राउंड के लिए, ठीक है। आपको अगर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना है तो ध्यान रहे इसी बीच आपको जाना पड़ेगा। थर्ड राउंड का जो बैलेंस फ़ी डिपॉजिट आपको करना है ये 6 अगस्त से लेके 9 अगस्त तक दिया हुआ है, ठीक है। थर्ड राउंड का जो सीट विड्रॉल वाला जो डेट है ये 10 अगस्त 2024 है। फर्स्ट से लेकर थर्ड राउंड का जो जितना भी सीट जो आप विड्रॉ कराना चाहते हैं, एडमिटेड सीट जो विड्रॉ कराना चाहते हैं, वो आपको 10 अगस्त 2024 से 12 अगस्त 2024 तक आपका सीट जो है विड्रॉ हो जाएगी। मैं एक बार आपको फिर से डिटेल में बता देता हूँ कि कैसे कैसे प्रक्रिया होता है। फ्रेंड्स देखिए, अगर पहला राउंड में आप चॉइस फिलिंग में जा रहे हैं, ठीक है, तो पहला आपको चॉइस फिल करना पड़ेगा। चॉइस फिलिंग यानी जो कौन से कॉलेजेस आपको लेना है, तो जो सबसे पहला प्रेफरेंस जिस कॉलेज को आप देंगे वही कॉलेज लॉक हो जाएगा, ठीक। ये आपका फर्स्ट चॉइस फिलिंग इसलिए देते हैं। सपोज मान लीजिए आप 4 कॉलेज चूज़ कर रहे हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, तो जो फर्स्ट प्रेफरेंस में होगा तो ज़्यादा चांसेस होता है कि आपको वही कॉलेज मिले, ठीक है। दूसरा जो होता है फर्स्ट राउंड का सीट अलॉटमेंट, अगर आप चॉइस किए होंगे तो कुछ टाइम बाद वो सीट उस कॉलेज में आपको वो सीट जो अलॉट हो जाएगी, क्लियर। नेक्स्ट उसके बाद क्या होता है, आपको उस सीट का सीट एक्सेप्टेंस फ़ी जो होती है जो 3250 यानी कि 3250 रुपये, जो पिछले साल काउंसलिंग हुआ था उसमें इतना रुपये लगा था, तो आपको 3250 यानी 3250 रुपया पेमेंट करना होगा वो उसको सीट को एक्सेप्ट करने के लिए आपको, ठीक। उसके बाद क्या होगा फर्स्ट राउंड का, उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना पड़ेगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कहाँ करवाना पड़ेगा, हर ज़िला में, ठीक है। यूपी के हर ज़िले में जो डिस्ट्रिक्ट हेल्प सेंटर बने होंगे आप वहाँ पे जाके, ठीक,
अपॉइंटमेंट होता है, डेट होता है, टाइम होता है, आपको लेना होता है। आप उस डेट पे, उस समय पे, उस टाइम पे जाके अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा सकते हैं। डॉक्यूमेंट में क्या होगा, आपका हाई स्कूल, इंटर, ठीक, आपका एडमिट कार्ड, जीकअप का रैंक स्कोर कार्ड, आधार कार्ड, जितना भी डॉक्यूमेंट होगा आपको इसको ले जाना है, फ़ोटो, आईडी, ये सब, ठीक है। उसके बाद आपको आपका जैसे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाने के बाद आपका जो बैलेंस फ़ी होता है, ठीक है, इसको डिपॉजिट करना होता है। बैलेंस फ़ी जो था ये पिछले वाले काउंसलिंग में 42,000 रुपया था, ठीक है, 42,000 रुपया पिछले वाले काउंसलिंग में लगा था। इस बार अभी कोई इसका सूचना नहीं मिला है कि कितना लगने वाला है। अगर 42,000 रुपया लगता है तो आपको 42,000 रुपया आपको ऑनलाइन पेमेंट करना होता है, ठीक है। ये बैलेंस फ़ी होता है, ये आपका ट्यूशन फ़ी में काउंट हो जाता है। क्लियर? तो फ्रेंड्स, ये जब आप बैलेंस फ़ी डिपॉजिट कर देंगे तो आपका पूरा का पूरा प्रक्रिया जो है एडमिशन का कंप्लीट हो जाता है, ठीक। अगर बाय द वे आप चाहते हैं कि नहीं, हमको उस कॉलेज में या उस संस्थान में एडमिशन नहीं लेना है या फिर सीट बुक नहीं करवाना है, तो आप सीट को विड्रॉ भी करवा सकते हैं, यानी वापस आ सकते हैं, ठीक है। जैसे कि आपको नहीं जाना है, उसमें बैठना नहीं है, तो सीट अपना विड्रॉ करवा सकते हैं। नेक्स्ट काउंसलिंग या फिर नेक्स्ट राउंड के लिए आप दोबारा से आप चॉइस फिल कर सकते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स, ये जानकारी जो है अगर आपको अच्छा लगा हो, आपको समझ में आया हो और आपको एक काउंसलिंग जो राउंड होता है इसके बारे में आपको डाउट जितना भी था आपका क्लियर हो गया हो, तो आप ये वीडियो को लाइक करिएगा, अपने फ्रेंड्स में शेयर करिए, ठीक।